रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2024 और 15 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है फरीदाबाद, बी कह रहा है गुरुग्राम, सी कह रहा है नोएडा और डी कह रहा है गाजियाबाद। तो सरस आजीविका मेला की बात करें दोस्तों तो यह गुरुग्राम में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज कुरियन ने। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन जॉर्ज कुरियन ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 सदस्यों का। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों के लिए भुगतान में आसानी के लिए मालदीव में भारत का कौन सा लेन देन कार्ड उपलब्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रुपे कार्ड। पर्यटकों के लिए भुगतान में आसानी के लिए मालदीव में भारत का रुपे कार्ड लेन देन के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्रम साराभाई को। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 75 BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, राजनाथ सिंह ने। हाल ही में राजनाथ सिंह ने 75 BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 57%। हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में 57% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोज कुमार दुबे को। मनोज कुमार दुबे को हाल ही में IRFC लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस पब्लिक प्रिक्योरमेंट पोर्टल का CEO नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एल सत्य श्रीनिवास को। हाल ही में एल सत्य श्रीनिवास को सरकारी ई मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का CEO नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रेडियो प्रस्तोता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, निकारागुआ। हाल ही में निकारागुआ देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। हाल ही में भारत देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहु लक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगटोक में। हाल ही में गंगटोक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बड़ा दशहरा त्योहार मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल में। हाल ही में नेपाल देश में बड़ा दशहरा त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, अर्थशास्त्र 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 14वां। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय उद्यम बना है। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से ज़रूर मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।